हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आगे वालेकुम। वालेकुम। आप लोगों की एक एक दो दो क्लासेस हो चुकी हैं। सर एक बात पूछूं? जी जी। सर ये आज पहले दिन ज्वाइनिंग है मेरी, तो ये पहली क्लास है या मतलब दूसरा तीसरा सेशन है? आज दूसरी क्लास है, आज दूसरा दिन है। तो अभी तक हमारी जो टोटल 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, उनकी 2 क्लासेस आज हुई हैं और 3 क्लासेस कल हुई थी। उन सब की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप लोगों को ना इसकी जो कल भी आए ना तो उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मतलब जो आज भी ज्वाइन किए हैं तो कल के सेशन की मिल जाएगी और आज की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आज आपका तीसरा सेशन मैंने जान के स्किप करवाया है। इसका रीज़न यही है कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहता था। अभी तक हमारे पास जो ग्रुप में 300 350 लोग अवेलेबल हैं। अभी तक जो हमारी क्लासेस हैं वो तमाम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, और जो कल का दिन भी होगा तो कल के दिन भी ये क्लासेस आपकी तमाम ग्रुप वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी। ठीक है, इन क्लासेस करवाने का मकसद आप लोगों से 1500 लेके हमारा कोई बहुत ज़्यादा अमीर होने का नहीं, या आपके पैसों में हमने कोई बहुत ज़्यादा क्या वो कोठी झोंपड़ी। एक्सक्यूज मी सर, ये ठीक है, क्लासेस वाली क्या बात की है? दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी प्लीज़। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। एक मिनट, मेरा म्यूट हो गया। ओके, मैं बेसिकली आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, या इस प्रोग्राम से आप लोगों को क्या हासिल हो सकता है, क्या अचीव हो सकता है। तो उसके बारे में मैंने आज की जो तीसरी क्लास थी वो स्किप करवाई थी, और यही मैंने बेहतर समझा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इसके ऊपर बातचीत कर लूँ, थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ। और आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं, कोई सवाल जवाब है, कोई क्वेरी है, तो हम उसको रिजॉल्व कर लें, ताकि आपके माइंड में अगर कोई भी ऐसी बात आ रही है जो कि आप करना चाहते हो इन कोर्सेज से रेलिवेंट, हमारे पढ़ाने के तरीक़ेकार से रेलिवेंट, जो आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, लाइव सेशन हो रहे हैं, इससे मुतल्लिक आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो वो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर दें और आगे आने वाली क्लासेस आपके लिए आसान हो जाएं, और आपकी ये जो जर्नी है ये एक अच्छे तरीके से गुजरे, और आप इन कोर्सेज से फ़ायदा उठाओ और अपने ई कॉमर्स की, या आप डिजिटल या फ्रीलांसिंग कुछ भी है उसको प्रॉपरली स्टार्ट कर सको। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। डिप्लॉयर्स ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं। हम लोग मैं हो गया, हैदर भाई हो गए, फ़हीम भाई हो गए, और हमारे साथ जितने ट्रेनर्स हैं वो 8 8 10 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है हम सब लोगों का। सो वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि ये चीज़ आप, ये कोर्सेज, ये स्किल्स आपके लाइफ में कितना यूजफुल हो सकते हैं, कितना इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, और आप इससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस टाइम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो ग्राफिक्स के मेंटोर हैं वो उनकी फाइवर के ऊपर टॉप लिस्टेड रैंक्ड है उनकी प्रोफाइल। ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1 घंटा 2 घंटे सेशंस के लिए निकाल सकें, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। हमजा के पास कोई 18 19 लोगों की टीम है, और सारे सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, उनको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो उनके ऊपर डिवाइड करके उनसे सारे काम निकलवा रहे हैं। ठीक है, वो जस्ट मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों के लिए आके इन सेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस मिल सके, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें जो कि उन्होंने फेस की थी जिस टाइम उन्होंने काम स्टार्ट किया था। जिस टाइम हमजा ने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाई और उस पर काम करना शुरू किया, उसको गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। उसने ठोकरें खाई, उसकी प्रोफाइल डी लिस्ट हुई, उसको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो वो सारी उसने स्ट्रगल की, और वो खुद से सारी चीज़ें सीखी, और आज इस मुकाम के ऊपर है कि एक दिन में उसको इतने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि उससे संभाले भी नहीं जाते। ठीक है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फराज नसीर का सेशन हुआ। फराज नसीर मिनी माइनर्स में काम किया, बियॉन्ड ईस्ट में काम किया, और इसके अलावा और काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो उसकी एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज़ ई कॉमर्स के अंदर है। एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या फार्मूले होते हैं, उस पर रिपोर्टिंग कैसे बनाते हैं, इंसाइट्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें, वो जो एक्सपीरियंस से काम कर रहा है पिछले 8 सालों से, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ उसको खुद सीखने में 7 8 साल लगे, वो आपको 1 1.5 महीने में सारी की सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज शेयर कर रहा है। ठीक है, सो मैं बेसिकली ग्रुप में देख रहा था कि आप लोग लाइव सेशंस
पे बहुत कम आप लोगों की अटेंडेंस होती है, आप लाइव सेशन पे बहुत कम आते हो, इसलिए आप लोगों से मैंने यही सोचा कि खुद जाके एक दफ़ा फेस टू फेस बात की जाए कि इस टाइम को अपने लिए इम्पोर्टेंट बनाओ, वैल्यूएबल बनाओ। आपकी जो सबसे बड़ी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, पैसे की इन्वेस्टमेंट या किसी और चीज़ की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। पैसा ज़ाया होगा, फिर से कमा लोगे। ठीक है, गाड़ी नुकसान हो गया, फिर से गाड़ी बना लोगे। बट ये जो टाइम आपका जाएगा, ये टाइम वापस नहीं आएगा। सारी चीजें वापस आ सकती हैं, टाइम वापस नहीं आ सकता। तो इस टाइम को आप वैल्यूएबल बनाओ। समझ आ गई? अभी तक हमारे जो कोर्सेज हैं वो हम अपने जो मेन एक ग्रुप है उसी के अंदर शेयर कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पेड स्टूडेंट्स भी हैं और अनपेड स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ग्रुप में भी आज मैंने मैसेज करवाए थे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फीस जमा करवा दी है, बट उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स नहीं भिजवाए, अपनी डिटेल्स नहीं भिजवाई कि आपको कौन से कोर्स में इनरोल होना है। ठीक है। हमने सारे प्राइवेट ग्रुप्स बना लिए हुए हैं जिसमें से अभी कल का दिन भी आपकी फ्री क्लासेस ही होंगी। ठीक है, कि वो लोग जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि हम पेड सेशंस में आए नहीं आए, इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए अभी हमने, आप समझ लो कि डेमो क्लास ही है। वो लोग बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया या आज ग्रुप में ऐड हुए, तो उनके लिए एक, आप समझ लो, लास्ट चांस है कि वो कल के दिन भी हमारी फ्री क्लासेस ले सकते हैं। और परसों से हमारी जो क्लासेस के लिंक है वो सिर्फ प्राइवेट ग्रुप्स में शेयर किए जाएंगे। इस मेन ग्रुप को हम लोग ख़त्म कर देंगे, और हमारे जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, वो आप लोगों के लिए मैसेजेस के लिए भी एक्टिव होंगे। उसके ऊपर हम लोग डे टाइम के ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं और अलग से सेशन भी कर सकते हैं। जैसे आज फराज की क्लास में बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर लोग सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आंसर आप ग्रुप में भी कर सकते हो। अभी जो ग्रुप है वो आप लोग उसमें मैसेज नहीं कर सकते हो, बट जो आपके प्राइवेट मैसेज ग्रुप्स होंगे उसके अंदर आप वो बातचीत भी कर सकते हो। सो कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, वो लोग आप पूछ सकते हो अपने ट्रेनर से, अपने मेंटोर से। और इन सेशंस का जो बेसिकली हमारा मकसद है वो यही है कि आप तक एक राइटफुल इंफॉर्मेशन पहुंचे, आप तक वो डेटा पहुंचे जिससे आप काम कर सकते हो, जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। और ऑनेस्टली हजारों केसेस ऐसे हैं जो कि एक बात, एक पॉइंट, एक वर्ड पे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने इस लाल शर्ट में एक नौजवान बैठा हुआ है, इसकी है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी सेशन में बताया कि मैंने एक सेशन अटेंड किया इंसिडेंटली, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली सॉरी। ठीक है, और मेरा एक दोस्त है हैदर अहमद काजी, वो मुझे एक इवेंट में लेके गया। हाई टी की लालच में, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था उस इवेंट में जाने के लिए, मुझे हाई टी की लालच में वहां पे लेके गया कि चलो आप इस इवेंट पे मेरे साथ चलो। हम दोनों बाइक पे बैठे और इस इवेंट पे पहुंच गए। वहां पे जो स्पीकर थे, बुजुर्ग से थे थोड़े, उन्होंने एक बात बोली जो कि दिल के अंदर खुप गई। वो बात ये थी कि बेटा, कंप्यूटर पे काम करना सीख जाओ, आने वाला फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो कि कंप्यूटर पे काम करते हैं। वो लोग पैसे कमाएंगे, बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे या उनसे कम पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो उस दिन से मैंने ये तय किया कि मुझे जो भी काम करना है, जो भी सीखना है, जो भी पढ़ना है, जो भी स्किल लेने हैं, वो अपने सिर्फ आईटी सेक्टर में लेने हैं, सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को सीखना है और इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो कोई एक बात भी हो सकती है जो कि आपकी समझ में आ जाए और आप उसके ऊपर लग जाओ, एक आपको डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है। सो पहली चीज कि जितने भी सेशंस है कोशिश करें आप इनको लाइव ज्वाइन करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन सेशन से शायद मेरी सेशन से अच्छी रिकॉर्डिंग आपको शायद यूट्यूब के ऊपर मिल जाए। ठीक है, ये डिफरेंट और जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपको वो मिल जाए। लाइव सेशन का मकसद क्या होता है कि आपके दिमाग में जिस टाइम भी जो सवाल आ रहा है, आप फौरन उस सवाल को पूछो, उस सवाल को फौरन उस क्वेश्चन को आप क्लियर करो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे इन सेशंस में प्रैक्टिकल वर्किंग भी होगी। लेट्स सपोज कि मैं आपको अगर फेसबुक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और अपने स्टेट्स दिखाओ, अपनी कंपेन्स दिखाओ। जहां पे जो मसला आएगा मैं आपको रियल टाइम में हेल्प भी करूंगा और आपकी सपोर्ट भी करूंगा।
ठीक है। और सेम हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी मेंटोर्स हैं, वो सारी की सारी चीजें इसी तरीके कार से आप लोगों को करके देंगे, और इसी तरीके कार से आप लोगों के सारे मसले हल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन सेशन से ये है कि आप तक वो चीजें प्रॉपरली पहुंच सकें और आप प्रॉपरली उनके ऊपर काम कर सको। ठीक है। ठीक है। आपको कोई भी सवाल है, आप यहाँ पे लिख के बता सकते हो मुझे। ठीक है। एक है आपका टाइम टेबल और शेड्यूल का टाइम टेबल, और शेड्यूल मैं आपको कल एग्जैक्ट शेयर करूंगा, जो कि आपके एक एक ग्रुप जो आप लोगों के बना दिए, उन ग्रुप्स के अंदर आपको मैं टैग कर दूंगा। अगर अभी तक किसी ग्रुप में कोई ऐड नहीं हुआ तो वो उस टेलीनॉर वाले नंबर पे मैसेज करे, आपको उस ग्रुप में हम लोग ऐड कर देंगे। और कोई सवाल जो कि आपके माइंड में आ रहा है? और दूसरी चीज कि आप लोगों के साथ मुझे कॉल पर बात करनी है, इफ़ यू अलाउ। आप मुझे सेशन के बाद कॉल कर लो टेलीनॉर वाले नंबर पे, मैं आपकी कॉल अभी अटेंड करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हर सेशन के एंड पे आप लोगों से एक फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छी बातें ही करें। ठीक है। आपने जो उस सेशन में फील किया वो अच्छा था या बुरा था। ठीक है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप वो भी लिखें, ताकि जो आपका ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है वो फौरन से नेक्स्ट अपने सेशन में उन क्वेश्चन का आंसर करे या उन चीज़ों को पॉइंट आउट करे जो कि आपको समझ में नहीं आई। ठीक है। जो चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, उसके बारे में भी हाईलाइट करें, ताकि उसको अपना वे ऑफ टीचिंग का आइडिया हो, क्या क्या मेरे स्टूडेंट तक ये चीज़ मैसेज कन्वे हो रहा है, उनको चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही। जी तलहा राना। सलाम सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने ना इनरोल किया है शॉपिफाई के अंदर, हम्म। लेकिन कल से ना हम मतलब जैसा आपने बताया ग्रुप सबके लिए बना हुआ है, तो कल से हम ना क्लासेस ले रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग के लिए हमने हम्म। आज मतलब टिकटॉक के लिए भी लेने आए थे और सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग के भी लिए। हम्म। तो उसके हमें अलग से चार्जेस पे करने हैं जी जी, या आपके बस ना जो हमने एक बेसिकली आपके जो अभी एक दो दिन क्लासेस हुई, मैंने आपको सेशन स्टार्ट के में यही बताया कि कुछ लोगों ने फीसेस जमा करवा दी हैं, उन्होंने अभी तक हमें अपना डाटा नहीं भेजा कि हम उन्होंने कौन से कोर्स में इनरोल किया है, कौन से कोर्स में इनरोल नहीं किया। ठीक है। तो इस वजह से अभी ये क्लासेस सबके लिए ओपन है, आज भी सबके लिए ओपन थी और कल वेनसडे को भी सबके लिए ओपन होंगी। और इसके बाद फ्रॉम कमिंग जुमेरात ये क्लासेस सिर्फ आपके जो प्राइवेट ग्रुप हैं, जिस कोर्स में आपने इनरोल किया हुआ है, सिर्फ उसी कोर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। आपको ये सारी जेनेरिक क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है। अगर आपने सिर्फ शॉपिफाई कोर्स में इनरोल किया तो आपको सिर्फ शॉपिफाई की क्लास मिलेगी। अगर आपने सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग के कोर्स में इनरोल किया है तो आपको सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग की क्लास मिलेगी। ठीक है। आपको ये जेनेरिक क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई भी आपके दिमाग में इस पूरे कोर्स को या इस पूरे बैच को लेके आ रहा है? हमारी क्लासेस रमज़ान में भी चलेंगे। रमज़ान में थोड़ा सा लेट आवर्स में होगा, और फिर बीच में ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईद के बाद भी ये सेशंस को कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि वो शाम के टाइम अवेलेबल नहीं होते, तो हम उस एक स्पेसिफिक बैच के जितने बाकी लोग हैं उन सब से हम मशवरा कर लेंगे। अगर वो अलाउ करेंगे तो हम उन क्लासेस को डे टाइम में भी शिफ्ट कर सकते हैं या मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं वो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से कोर्सेज लेने चाहिए। देखिए, कुछ कोर्सेज हैं आपस में इंटरलिंक है। ठीक है। जैसे आपका फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है, फेसबुक मार्केटिंग के साथ आपकी शॉपिफाई या ई कॉमर्स इंटरलिंक होता है। ठीक है। कि आपने अगर फेसबुक मार्केटिंग की है तो मार्केटिंग आप किसी चीज़ को बेचने के लिए करते हो ना, तो बेचने के लिए आपको एक वेबसाइट भी चाहिए होती है, आपको एक ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। ठीक है। आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको एसईओ। एसईओ फिर लोकल में भी करता है, बट इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स, आई थिंक वो कोर्स है जो कि सबको करना चाहिए इस टाइम। हर बंदे को ज़रूरत है सोशल मीडिया की, अपने सोशल मीडिया को आपको कैसे हैंडल करना है।
फिर ब्रांड की, कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो आपने उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपने उसको एडवर्टाइज कैसे करना है, दुनिया को आपने अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपके लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे आपको मैं भी दिखा देता हूँ आपका टाइम टेबल। ये मैं शेयर करूँगा आप लोगों के जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं सिर्फ उनके अंदर। ये आपके लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मंडे वाले दिन मेरा सेशन हुआ था फेसबुक का, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल का सेशन हुआ था, ग्राफिक डिजाइनिंग का सेशन हुआ था। ट्यूसडे को आज आपका एक्सेल का सेशन हुआ है फराज नसीर के साथ। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का सेशन हुआ है फ़हीम रज़ा के साथ। और ये जो राजर वाला सेशन था ये आज स्किप हो गया। और ये इंशाल्लाह कल में आपका सेशन हो जाएगा। कल आपका वीडियो एनिमेशन का सेशन होगा, पावर बीआई का सेशन होगा, और यूट्यूब चैनल का सेशन होगा। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, ऑटोमेशन, ये साद साहब आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। साद साहब एक बहुत ही वेल नोन यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, और यूट्यूब ऑटोमेशन और उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आपका थर्सडे को चैट जीटीपी होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा, और डिजिटल मार्केटिंग प्लस जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वो होगा। फिर फेसबुक मोनेटाइजेशन का फ्राइडे को सेशन होगा, एससीओ, एससीएम, वॉलमार्ट, अमेजोन, इट्से, और गूगल एड्स, शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का सेशन 2 हो गई। सारे पहले हफ्ते में सेशन 1 हो जाएंगे आपके, फिर आपके सेशंस 2 स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको जो डिटेल्स मिलेगी, आपको पर डे की डिटेल मिलेगी कि आपके रेलिवेंट ग्रुप के अंदर के आपका किस दिन किस टाइम कौन सी टॉपिक का सेशन होगा। ठीक है, तो ये टाइम टेबल की आपको ये चीजें समझ में आ गई। सोशल मीडिया और फेसबुक मार्केटिंग सेम है। सोशल मीडिया इज एससीओ एंड एसईएम, वो अलग है। और आपका डिजिटल मार्केटिंग एंड फेसबुक अलग है, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग अलग है। सर प्लीज लिंक्डइन मार्केटिंग का कोर्स, यार लिंक्डइन मार्केटिंग का कोर्स मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ और बिल्कुल भी चीजें बता सकता हूँ। डोंट वरी। और कोई क्वेश्चन? प्लीज शेयर द कोर्स लिस्ट on my WhatsApp group. Okay, done. Double done. और शॉपिफाई सैटरडे फेसबुक मार्केटिंग क्या करेंगे? सोशल मीडिया मार्केटिंग है। शॉपिफाई सैटरडे फेसबुक मार्केटिंग करिया या? अच्छा, शॉपिफाई के साथ, हाँ देखिए, शॉपिफाई के साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग कुछ आपको मैं कोर्सेज रेकमेंड करता हूँ। ठीक है। आप फेसबुक मार्केटिंग, आप एसईओ, सोशल मीडिया, आप ई कॉमर्स, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ये 2-3 कोर्सेज आप लोग लाजमी करें, लाजमी पढ़ें आप इन 2-3 कोर्सेज को। ठीक है। ये वो स्किल्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये वो स्किल्स हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके कार से इससे पैसे भी कमा सकते हो और इसके ऊपर पढ़ भी सकते हो। लाइट आ गई है, माशाल्लाह। लोड शेडिंग थी इससे पहले, अब लाइट आ गई। और कोई क्वेश्चन, और कोई सवाल? सर आपने शेड्यूल जो शेयर किया था उसमें लोकल ई कॉमर्स का टाइम नहीं है, लोकल ई कॉमर्स का बिल्कुल टाइम है। शेड्यूल हमने अपडेट कर दिया। लोकल ई कॉमर्स का आपका सैटरडे को फ़हीम रज़ा के साथ, सॉरी मंडे वाले दिन फ़हीम रज़ा के साथ जो क्लास हुई थी वो लोकल ई कॉमर्स की थी। सर शॉपिफाई के लिए कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए? शॉपिफाई के लिए आपको मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। सोशल मीडिया का कोर्स करना चाहिए। और अगर आप एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो, आप एक ब्रांड बनाने की तरफ जा रहे हो, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस का कोर्स करना चाहिए। सारे कोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ, deployedSchool.org के ऊपर सारे कोर्सेज अपलोडेड हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की क्लास कब है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की क्लास है, अल्लाह आपका भला करे, जुमेरात को 9 बजे।
जुमेरात को 9 बजे आपकी 25 कोर्सेज के कंप्लीट पैकेज क्या है? यार 25 कोर्सेज का कंप्लीट पैकेज 1500 मल्टीप्लाई बाय 25। बट ऑनेस्टली आपको ये 25 के 25 कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्सिमम 4 से 5 कोर्सेज या 6 कोर्सेज सेलेक्ट करें। आप वो 6 स्किल्स को सेट करें अपने लिए कि यार हमें एक पूरा सिस्टम चलाने के लिए क्या चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग हर बंदे को चाहिए। ठीक है, आप अपने कोर्सेज बना रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट बना रहे हो, अपनी सर्विस बना रहे हो, आप कुछ भी चीज कर रहे हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए। तो नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग सबके लिए। नंबर 2 वीडियो एडिटिंग। ठीक है। नंबर 3 आपका ई कॉमर्स या आप शॉपिफाई डेवलपमेंट। नंबर 4 आपकी एसईओ। नंबर 5 आपका ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है। और फिर आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो ये आई थिंक 5 से 6 कोर्सेज आप लोग लो। ये स्किल्स आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। ये स्किल्स आप इसके ऊपर भी काम करना शुरू करो, बाकी चीजें आप टाइम टू टाइम ऐड करते जाओ। उमर भाई प्लीज गिव मी ओवरव्यू ऑफ द कोर्स कॉस्ट। वो उस्मान साहब वो चीज अलग है। टिकटॉक शॉप कोर्स विच अदर कोर्सेज इज रिकमेंड। टिकटॉक के साथ आपको शॉपिफाई टिकटॉक के एड्स कहाँ पे चलाओगे? ठीक है। आपकी दुकान कौन सी है? आपकी दुकान है आपका शॉपिफाई। ठीक है। ब्रांड परफॉर्मेंस में कर सकते हैं, ब्रांड परफॉर्मेंस में कर सकते हैं, ब्रांड परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। सर आपने जो शेड्यूल शेयर किया था आज, तो अभी दिखा रहे हैं कि उसमें पूरा हफ्ता शॉपिफाई की क्लासेस नहीं है। तो क्या शॉपिफाई की क्लासेस हफ्ते में जस्ट एक दिन ही होंगी? देखिए जो क्लासेस का टाइम टेबल या क्लासेस का शेड्यूल है ना, ठीक है, वो इस पूरे कोर्स के अंदर उसको डिफाइन किया गया है या उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, कि अब शॉपिफाई की क्लास होगी। आपने सिर्फ शॉपिफाई में इनरोलमेंट की हुई है तो उस हफ्ते आपकी क्लास नहीं हो रही है। उस हफ्ते के लिए आपको असाइनमेंट्स दी जा रही हैं जो कि आपने परफॉर्म करनी है, आपने उसके रिजल्ट्स लेके आने हैं, आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है और नेक्स्ट क्लास में उसको दिखाना है। हर हफ्ते का अलग टाइम टेबल है। हो सकता है इस हफ्ते में एक ही क्लास हो, क्योंकि इस हफ्ते में आपने एक जितने भी सेशन हैं उनके एक एक सेशंस तो लाजमी करवाने हैं। ठीक है। अगले सेशन में आपकी एक ही हफ्ते में 2 क्लासेस भी हो सकती हैं, 3 क्लासेस भी हो सकती हैं। मैंने आपको बताया अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमने उनके डे टाइम के अंदर भी क्लासेस करना शुरू कर देनी है। 1 घंटे का टाइम ये पहले हफ्ते में था, हम हो सकता है दूसरे हफ्ते में उसका 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम भी कर दें और लेट नाइट भी उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ डिस्कस करनी पड़ेंगी जो कि हमारे उन प्राइवेट ग्रुप्स में ऐड होंगे। ठीक है। उनके टाइम के हिसाब से, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उन चीज़ों को सेट करेंगे और उन चीज़ों की प्लानिंग करेंगे। ठीक है। लोकल ई कॉमर्स के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये लोकल ई कॉमर्स के सेशन में बताएंगे आपको। वैसे आपके पास ऑन सेफर साइड 20 से 25 हज़ार मिनिमम होना चाहिए। इससे जितना ऊपर होता जाएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सर्च कंप्लीट होने के बाद टीचर की सपोर्ट मिलेगी, हमारे साथ रहेगी जी। बिल्कुल टीचर्स की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। ठीक है। और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप जब मुझे याद करोगे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। आई थिंक मैंने आप लोगों को एक मैसेज अपना जो कन्वे कर दिया। कोशिश आप लोगों ने करनी है कि लाइव सेशंस में आए, लाइव क्लासेस में आए, ताकि आपको जो चीज़ बताई जा रही है, जो चीज़ समझाई जा रही है, वो ठीक तरीके से आप तक कन्वे हो जाए। दूसरी चीज के एक कोर्स शायद आपके लिए इनफ नहीं होगा। लेट्स सपोज मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो मुझे ई कॉमर्स के कोर्स में ई कॉमर्स की चीजें, उसके ऑपरेशंस और उसकी सारी वर्किंग समझ में आएगी। मुझे साथ शॉपिफाई का कोर्स पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं अपनी शॉपिफाई की स्टोर की डेवलपमेंट कर लूँ। मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़नी पड़ेगी ताकि मैं उन चीज़ों को सेल कर सकूँ। तो ये 2-3 कोर्सेज का मिक्स आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी। ठीक है। अब ई कॉमर्स के लिए या फाइवर पे मुझे कोई चीज बेचनी है तो खाली फाइवर का कोर्स है तो मुझे पता चलेगा फाइवर पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, गिग्स कैसे बनानी है, ऑर्डर कैसे लेनी है। बट उस फाइवर के ऊपर मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ,
मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी। मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके जितनी भी सर्विसेज हैं उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, आपको कम से कम 2 से 3 स्किल्स सीखनी पड़ेंगी ताकि आप उस पूरे कॉम्बिनेशन को बनाएं और फिर उसके ऊपर उस हिसाब से वर्किंग करें। गॉट इट? और आपके माइंड में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो। ठीक है, वैसे ये व्हाट्सएप अब्दुलरहमान साहब के पास होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो मैं भी उसको देखता हूँ या रिप्लाई भी फिर मैं करता हूँ, और इवन मैं उस पर कॉल्स भी अटेंड करता हूँ। सो आई थिंक, जी दानिश साहब, दानिश साहब आप लाइव क्यों नहीं आते? जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, मिस्टर दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मैं लाइव ही आता हूँ, और आज मैंने इसकी जो है ना फीस भी डिपॉजिट करवा दी, आपको शायद मैसेज मिल गया होगा। तो ग्रुप में भी मैं ऐड आपने मुझे कर, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना। हाँ, तो वैसे तो इंटरेस्ट सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी मुझे थोड़ी सी वो चाहिए, राय चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मतलब इस कोर्स के साथ मुझे कौन सा अटैच कोर्स करना चाहिए। देखिए डिजिटल, अब थोड़ा सा ना दानिश भाई इसको ना आप खुद प्रोसेस करें और खुद इसको जरा सोचें और समझें। डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या करोगे? आप कोई सर्विस बेचोगे या आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे? जी। ठीक है, प्रोडक्ट कहाँ बेचोगे? कोई ऑब्वियसली सर इसकी जो है कोई वेबसाइट बनाओगे? प्लेटफॉर्म जो ठीक है, जी। शॉपिफाई में बनेगी, उसकी आप मार्केटिंग जी। करोगे Facebook के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और उस प्रोडक्ट को बेचोगे। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से शॉपिफाई सीखना चाहिए। सही है। दूसरी चीज, तो ये क्या ग्राफिक ग्राफिक इसके साथ कॉम्बिनेशन में कर सकता हूँ, ग्राफिक कोर्स? दूसरी चीज कि यार मैं बेचूंगा कैसे? डिजिटल मार्केटिंग में क्या सिखाया जाएगा कि आपने एड्स कैसे लगाने हैं, आपके पास फेसबुक या दूसरे कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप किस तरीके कार से उसको एडवर्टाइज करते हो और ऑर्डर्स लेके आते हो। ऑर्डर्स जी। आने के लिए आप लोगों को क्या चीज दिखाओगे, मैं क्या बेच रहा हूँ? ग्राफिक्स या जी। वीडियो? ठीक है, तो मुझे, अच्छा, मुझे मैं ये सोच रहा था कि अगर ग्राफिक को इसके साथ मैं कर लूँ तो वो इसके साथ बेस्ट रहेगा, ये वीडियो वो भी इसके साथ करना पड़ेगा, वो भी कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये तो फिर दो कोर्स बन जाएंगे ना। सबसे पहले आपका जो मेजर है वो है आपका, देखिए हर इंसान का या हर बंदे का ना एक डिफरेंट माइंडसेट होगा। ठीक है, जी। मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कि मैं आपको क्या रीड कर रहा हूँ या मैं आपके जो माइंडसेट है उस तक कितना पहुंचा हूँ। ठीक है, मैं आपको उस हिसाब से सजेस्ट करूंगा। बाकी आप लोगों ने खुद अपनी वर्किंग देखनी है, आप करना क्या चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को प्लान करोगे। आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने हैं? आप खाली डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आप खाली डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना शुरू कर दो। ठीक है, अब जी। उस सर्विस देने के लिए भी आपको एक ऐड बनाना पड़ेगा जिसपे आप बताओगे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपकी सेल्स को इंक्रीज कर दूंगा, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पे ये चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो आपको ऐड भी बनाना पड़ेगा। उस ऐड बनाने जी की बिल्कुल। को ग्राफिक्स आना चाहिए। ठीक है, ग्राफिक्स के बेसिकली ठीक है। सर 2 पर्पज होते हैं। पहला पर्पज होता है कि यार मैं चीज़ें अपनी खुद से बना लूँ, मैं बाकी ओवरहेड चार्जेस पे नहीं जाऊँ, मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करूँ या फाइवर पे या फ्रीलांस पे किसी को बंदे को हायर करके उससे बनवाऊँ। उससे बनवाने के जी। लिए आपको उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि मुझे कैसे ग्राफिक्स बनवाने हैं, मेरी कलर्स क्या होंगे, मेरा टेक्स्ट क्या होगा, मेरी पिच क्या होगी, मेरे फॉन्ट कैसे होंगे। तो ये चीज़ें सबके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सब लोगों को जो रेकमेंड करता हूँ, 2 कोर्सेज सबके लिए। एक है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, दूसरा है आपका फेसबुक मार्केटिंग। ये 2 कोर्स सबके लिए रिकमेंडेड हैं कि यार 2 कोर्सेज, ये 2 स्किल्स लाजमी लो आप लोग। ठीक है, ठीक हो गया सर। बाकी इसके आपके अपने इंटरेस्ट, यार मुझे
सिर्फ यूट्यूब के ऊपर काम करना है, मुझे स्टोर नहीं बनाना, मुझे कोई चीज़ नहीं बेचनी, मुझे सिर्फ यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूब के थंबनेल्स भी तो बनाने हैं, उसको भी तो प्रमोट करना है, उसके लिए भी तो आपको ग्राफिक्स आना चाहिए। सो जी ग्राफिक्स, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ग्राफिक्स को आप लाजमी सीखो। और इसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट हैं, अब शॉपिफाई के लिए आपको ग्राफिक्स, शॉपिफाई और फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। आप खाली एसईओ कर रहे हो तो एसईओ के लिए आपको साथ सोशल मीडिया, वो हमने ऑलरेडी उसके साथ अटैच कर दी है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एसईओ आप अपने लिए कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो शॉपिफाई या ई कॉमर्स, इसके कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो ये आप लोग खुद से प्लान करो, सोचो इस चीज़ के बारे में कि यार मैं किन कॉम्बिनेशन के साथ चल सकता हूँ, मेरे लिए क्या ज़्यादा रेलिवेंट हो सकता है, या मेरे पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए ताकि मैं एफिशिएंटली उसके ऊपर काम कर सकूँ। मैं चलें आपको ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बताऊं कि मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स वाले लोग हैं जो कि इस टाइम ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। उनमें अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो जो सबसे ज़्यादा कामयाब है ना, वो लोग हैं जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग या डॉक्टरिंग पढ़ी हुई है, डॉक्टर्स थे, और फिर वो उन्होंने ई कॉमर्स सीखा और ई कॉमर्स में उनके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, ठीक है। उनका जो माइंडसेट है या उनके पास जो नॉलेज है वो मल्टीपल कैटेगरीज की हैं। वो ये सोच सकते हैं कि यार अगर हम किसी डॉक्टर को कोई चीज़ बेच रहे हैं तो वो तो किस तरह के एड्स दिखाने चाहिए और किस तरीके कार से उनको एंगेज करना चाहिए। तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए ताकि आप उनके ऊपर एफिशिएंटली काम कर सको। इसके अलावा कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो। अभी वो अब्दुल रहमान साहब के पास है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसके ऊपर रिप्लाईज कर दूँ, ठीक है। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। और ये जो सेशन अभी हमने रिकॉर्ड किया, आधा बगैर लाइट के और आधा लाइट के, ये मैं अपने यूट्यूब पे डाल के आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।